हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विथ खुशबू में मैं खुशबू आपका स्वागत करती हूँ। आज बीपीएससी सीडीपीओ के संदर्भ में मैं लेके चल रही हूँ साइंस के क्वेश्चन की तरफ, जो मॉडल पेपर से मैंने लिया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के हमारा आंसर हो जाएगा। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो मादा एनफ्लेजिस मच्छर से जो है ये मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनफ्लेजी मच्छर के शरीर का आश्रय लेता है और जिससे ये डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे मलेरिया फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? यूनिवर्सल डोनर है। तो ओ जो है, ओ समूह के रक्तदान जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, जहाँ ए बी समूह के जो रक्त होते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। इसका मतलब होता है कि उसे दोनों हाथ और दोनों पैर में पक्षाघात हो गया है, जिससे वो उनका दोनों हाथ और पैर काम करना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलय में निम्नलिखित में से किसको कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 इसका होता है सूत्र का प्रयोग जो है कार के बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐतिहासिक रूप से आयल ऑफ विट्राइल के नाम से भी जानते हैं। घरों में स्वच्छता कार्यों के लिए यह उर्वरक और रसायन उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलाने के लिए दिया गया है विटामिन B12, हेमोग्लोबिन, कैल्शियम, क्लोरोफिल, पीतल। इसमें मिलाने के बिना विटामिन B12 जो है, इधर विटामिन B12 कोबाल्ट होगा इसका, हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम और पीतल जो होगा वो तांबा। तो इस तरह हमारा आंसर होगा 2413 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण से जल ठंडा होता है। मिट्टी के घड़े में पानी के ठंडा होने का काम वाष्पीकरण है। गर्मियों में आर्द्रता कम होने के कारण जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे कि घड़े में का पानी ठंडा रहता है, जबकि बरसात में आर्द्रता अधिक होने के कारण वाष्पन की दर कम होती है और पानी कम ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापमान जो है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का तापक्रम के स्थिर बने रहने के कारण शरीर तापक्रम नियंत्रण की जो एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करता है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग जो होता है वह इस प्रक्रिया का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है? तो हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा आवर्त। ऑप्शन नंबर ए होगा आवर्त। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तब ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि इस किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में H2SO4 की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से वातावरण सल्फर एवं नाइट्रोजन को ऑक्साइड को प्राप्त करता है। इसमें कुछ ऑक्साइड धरातल पर वापस शुष्क निक्षेप के रूप में जमा हो जाते हैं, जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम और हाइड्रोजन आयन को शामिल किए
होती है। धरातल पर अम्ल वर्षा रूप में गिरती है। इसमें हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्साइड जो होता है H2SO4 की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है लीवनहॉक ने की थी। वहीं यहाँ है फ्लेमिंग की खोज जो है वो प्रोटोजोआ ने की फ्लेमिंग की खोज जो है ये फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन की खोज की थी और लीवनहॉक जो है इन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी। नेक्स्ट यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है हफीम, हींग, रबर, कुनिन, उधर छाल, जड़, फल, तना है। हफीम क्या है? हफीम एक फल है। हफीम एक फल है। वहीं हींग को जड़ की श्रेणी में रखा जाता है। रबर एक तना है और कुनिन जो है छाल है, जिससे मलेरिया की दवाई भी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ है। तो प्रजनन से पैराथार्मोन जो है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा है, जबकि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ओएस्ट्रोजन जो है ये प्रजनन से जुड़े हार्मोन है। पैराथार्मोन जो है वो कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क के इसके पुनरावशोषण को बढ़ाता है। यह अस्थियों में अनावश्यक भागों को गलाकर रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस मुक्त करता है और यह हड्डी के वृद्धि में और दांतों के निर्माण को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के जो है ये विरुद्ध है। आइंस्टीन की अंतर्दृष्टि थी कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही वस्तु के अलग अलग रूप हैं। पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा पदार्थ में बदल सकता है। उदाहरण के लिए जैसे एक साधारण हाइड्रोजन परमाणु रूप में एक प्रोटॉन से बना इसके अनुसार ब्रह्मांड में द्रव्यमान और ऊर्जा में कुल राशि क्या होती है? तो नियत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस फ्लेम ज्वाला में सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? जो गैस फ्लेम होता है उसकी ज्वाला में सबसे गर्म भाग जो होता है उसको नॉन ल्यूमिनियस जोन कहा जाता है। नॉन ल्यूमिनियस जोन गैस फ्लेम ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। इसका रंग जो होता है वो नीला यानी ब्लू होता है। इसका कलर ब्लू होता है। यह ज्वाला सबसे बाहरी भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? क्योंकि इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी, दो कमीज के बीच वायुरोधी परत ऊष्मा को रोकने में काम आता है, इसीलिए ये अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो जो यकृत द्वारा जो होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है वो यकृत द्वारा होता है। हमारे शरीर में त्वचा के सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक होती है? तो हमारा शरीर जो ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध होती है, अवरोधक जो है ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे के निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक जो है वो कितना है? तो ये 2.4142 होता है। हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप माना जाता है। हीरा एक पारदर्शक पदार्थ होता है और इसका अपवर्तन गुणांक जो होता है वो 2.4117 होता है और ये कार्बन का अपरूप होता है। शुद्ध हीरा जो होता है वो रंगीन और पारदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों द्वारा त्वचा में के कोलेस्ट्रॉल द्वारा ये होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू में निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो मानव के शरीर में जो है फुफ्फुस धमनी जो होता है वो ऑक्सीजन रहित यानी अशुद्ध रक्त को ले जाता है। सीरा यानी वेन में अशुद्ध रक्त
का प्रवाह होता है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस धमनी में जो होता है, जहाँ फुफ्फुस शिरा रहेगा उसमें शुद्ध रक्त, और जहाँ रहेगा कि फुफ्फुस धमनी, वहाँ अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा संघनन। संघनन की प्रक्रिया वाष्प को सीधा ठोस में परिवर्तित कर देती है। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा निम्न तापमान की अवस्था में वाष्प सीधा ठोस में बदल जाता है। संघनन गुण के कारण ही सूर्य की ऊष्मा द्वारा अवशोषित भूजल जब वाष्प के रूप में ऊपर उठता है तो संघनन के कारण ही वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत जो है वो शिरोशा कहलाती है। आहार नाल अग्रभाग के में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुर्दा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल सबसे भीतरी परत जो होता है आहार नाल का, वो म्यूकोशा होता है। म्यूकोशा इसके सबसे भीतरी परत होता है, म्यूकोशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध के द्वारा जो है ये ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट का कार्बन शुद्धतम और अस्थायी रूप है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वहीं डायनेमो अगर पूछता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगर माइक्रोफोन होता है तो वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वहीं विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्यदल फूल का प्रजनन अंग नहीं है, जबकि वर्तिका, परागकोश ये सब फूल का प्रजनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का जो रक्त होगा वो सफ़ेद होगा। तिलचट्टा यानी उसको कॉकरोच भी कहते हैं, इसका रक्त सफ़ेद होता है क्योंकि कॉकरोच के रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी होती है। हेमोग्लोबिन मुख्य रूप से लोहे से बना होता है और वह मानव रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। एक रक्त स्तनपायी की तरह कॉकरोच में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है और उनके रक्त का उपयोग ऑक्सीजन के ले जाने के लिए नहीं किया जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का जो मुख्य घटक होगा वो मीथेन होगा, यानी CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है, तो जल और ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो है वो लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट द्वारा जो है रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।